नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। अफगानिस्तान में फिर भूकंप का कहर। अफगानिस्तान में तबाही का सिलसिला थम नहीं रहा। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंस के मुताबिक गुरुवार को दक्षिण पूर्वी हिस्से में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। ये वही इलाका है जहां इसी हफ्ते भीषण भूकंप में 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। यूनाइटेड नेशंस ने चेताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में अब भोजन और दवाइयों की भारी कमी हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और हालात अब भी खतरनाक बने हुए हैं। भारी बारिश के बाद यमुना का पानी यमुना बाजार, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, गढ़ी मांडू और मयूर विहार जैसे इलाकों में घुस चुका है। प्रशासन अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुका है। बाढ़ से निपटने के लिए राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। पंजाब में बाढ़ का कहर जारी है। अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है और 1.71 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पर खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। राज्य के 1000 से ज्यादा गाँव जलमग्न है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों को मदद का भरोसा दिलाया। इस बीच भाखड़ा बांध का जल स्तर अपनी अधिकतम सीमा से सिर्फ 1 फीट नीचे पहुंच चुका है, जिससे खतरा और बढ़ गया है। जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक आज से शुरू हो गई है। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में संघ से जुड़े 32 संगठनों के 320 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसमें भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और मजदूर संगठन प्रमुख रूप से शामिल है। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय संघ के नेताओं से फोन पर बातचीत की है। दोनों पक्षों ने इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द पूरा करने पर सहमति जताई है। इस बातचीत में व्यापार, टेक्नोलॉजी, निवेश, रक्षा, सुरक्षा और सप्लाई चेन जैसे अहम मुद्दों पर प्रगति का स्वागत किया गया है। साथ ही यूक्रेन में लंबे समय से जारी संघर्ष को समाप्त करने की कोशिशों पर भी चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने भारत की ओर से शांतिपूर्ण समाधान की प्रतिबद्धता दोहराई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने मराठा आरक्षण आंदोलन का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान विपक्ष ने राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है, लेकिन जब सरकार से समाधान निकाला गया तो विपक्ष चुप हो गया। पुणे में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजित पवार ने कहा कि महायुति सरकार जन कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में अब एक बड़ी पहल हुई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कुकी जो समूहों के बीच सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट पर सहमति बनी है। ये समझौता साल 2008 से लागू है, लेकिन हाल की हिंसा के बाद से इसका नवीनीकरण नहीं हो पा रहा था। अब इसे फिर से लागू कर दिया गया है। इस समझौते का मकसद उग्रवाद को नियंत्रित करना और मणिपुर में शांति स्थापित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत हाल ही में आए आदेश पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। इस आदेश में पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को बिना दस्तावेज भारत में रहने की अनुमति दी गई है। ममता बनर्जी ने इसे चुनावी हथकंडा बताते हुए कहा कि भाजपा चुनाव से पहले जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर के शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही समाज के मार्गदर्शक और राष्ट्र के भविष्य के निर्माता होते हैं। राष्ट्रपति ने महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा है। मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर अजित पवार ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल केवल सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। पवार ने दोहराया कि महायुति सरकार का लक्ष्य जनता का कल्याण है और विपक्ष केवल राजनीतिक मुद्दा बनाकर भ्रम फैलाने में लगा है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।